जो इतिहास हम किताबों में पढ़ते हैं, क्या वो पूरी कहानी है? या फिर कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जो कहीं खो गए हैं और हमारी आज की समझ से भी परे हैं? तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकलते हैं जो हमारे अतीत के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल देगा। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं जो वाकई में हैरान कर देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंजीनियरिंग के वो कमाल जो आज भी नामुमकिन से लगते हैं। फिर नजर डालेंगे कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजों पर जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया। हम ये भी जानेंगे कि हमारे पूर्वज सितारों और ब्रह्मांड के बारे में कितना जानते थे। और आखिर में हम गोता लगाएंगे समंदर की गहराइयों में, जहां खोए हुए शहरों के सबूत छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन विशाल ढांचों की जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये उस जमाने की तकनीक से बनाए जा सकते थे। जरा सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में सभ्यता बस शुरू ही हो रही थी, तब हड़प्पा के लोग ऐसे शहर बसा रहे थे जहां हर घर में टॉयलेट था और एक ऐसी ड्रेनेज सिस्टम थी जो आज के कुछ स्मार्ट सिटीज को भी मात दे दे। और कमाल की बात यह है कि यह पूरा सिस्टम बिना किसी बिजली या पंप के सिर्फ ग्रेविटी यानी ढलान के सिद्धांत पर काम करता था। अब ये देखिए चीन की लोंग्यू गुफाएं। इन्हें हजारों साल पहले लाखों टन पत्थर काटकर हाथ से बनाया गया था। लेकिन जो बात वैज्ञानिकों का सिर चकरा देती है वो है इनकी दीवारों पर बनी एकदम सीधी और समानांतर लकीरें। ये इतनी सटीक हैं जैसे इन्हें किसी बहुत बड़ी मशीन से काटा गया हो। और सबसे अजीब बात, चीन के इतने पुराने इतिहास में इन गुफाओं का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। जापान का ये होर्युजी मंदिर 7वीं सदी से खड़ा है। 1400 साल गुजर गए, लेकिन इसकी लकड़ी आज भी उतनी ही मजबूत है। न कीड़े लगे, न नमी से सड़ी और न ही भूकंप से टूटी। माना जाता है कि उस वक्त लकड़ी को चुनने, सुखाने और जोड़ने की कोई ऐसी तकनीक थी जो इसे लगभग अमर बना देती थी। वो तकनीक क्या थी, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। वो ज्ञान आखिर कहाँ खो गया? और अब बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक, अलेक्जेंड्रिया की लाइट हाउस की। ये 130 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था और इसकी रोशनी रात में मीलों दूर से जहाजों को रास्ता दिखाती थी। कहते हैं कि इसके टॉप पर एक बहुत बड़ा शीशा या लेंस लगा था। कुछ थियोरीज तो ये भी कहती हैं कि ये किसी प्राचीन लेजर टेक्नोलॉजी जैसा कुछ था। जब ये लाइट हाउस तबाह हुआ तो इसका वो रहस्य भी हमेशा के लिए दफन हो गया। अच्छा, बड़ी बड़ी इमारतों की तो बात हो गई। अब जरा उन छोटी लेकिन उतनी ही रहस्यमयी चीजों पर आते हैं जिनका मकसद या बनाने का तरीका आज भी एक पहेली है। ये है दमास्कस स्टील। कहते हैं कि इससे बनी तलवारें इतनी तेज थीं कि हवा में लहराते रेशमी रुमाल को भी काट देती थीं और इतनी लचीली कि मुड़ने पर भी टूटती नहीं थी। आज के मेटलर्जिस्ट भी उस खोए हुए फॉर्मूले को हूबहू कॉपी नहीं कर पाए हैं। अब इस अजीब सी दिखने वाली चीज को देखिए। ये है रोमन डोडे का हेड्रॉन। कांसे की बनी 12 मुंह वाली ये चीज पूरे यूरोप में 100 से ज्यादा जगहों पर मिली है। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये है कि रोमन लोगों ने अपने किसी भी दस्तावेज में इसके बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा। तो आखिर ये था क्या? कोई इसे मोमबत्ती रखने का स्टैंड बताता है, तो कोई इसे दूरी नापने का औजार। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये किसी गुप्त पंथ की निशानी थी। बिना किसी लिखित सबूत के इसका असली मकसद शायद हमेशा के लिए एक राज ही रहेगा। और अब मिलिए दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताब से, वॉयनिक पांडुलिपि। इसमें ऐसे पेड़ पौधों के चित्र हैं जो धरती पर मिलते ही नहीं, और ये एक ऐसी भाषा में लिखी है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। दुनिया के बड़े बड़े कोड ब्रेकर, यहां तक कि आज के दौर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसे समझने में नाकाम रही है। चलिए अब जमीन से नजर हटाकर जरा आसमान की तरफ देखते हैं और जानते हैं कि हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड की कितनी गहरी समझ थी। एक ऐसी समझ जिसे आज समझाना भी मुश्किल है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये दिमाग घुमा देगी। ये जो शिगर आइडल है जिस पर एक रहस्यमय कोड खुदा है, वो 12,000 साल पुराना है, यानी मिस्र के पिरामिड से भी 7,000 साल पुराना। और गोसेक सर्कल, जिसे दुनिया की पहली सोलर ऑब्जर्वेटरी माना जाता है, वो भी 7,000 साल पुराना है। इससे पता चलता है कि ये ज्ञान कितना प्राचीन है। माया सभ्यता का कैलेंडर सिर्फ तारीखें नहीं बताता था, वो सूरज, चांद और ग्रहों की चाल की इतनी सटीक गणना करता था कि उसकी एक्यूरेसी आज की एटॉमिक क्लॉक्स के बराबर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी मॉडर्न टेलीस्कोप या तकनीक के उन्हें यह सब इतनी सटीकता से कैसे पता चला? ये है पेरू की नास्का लाइंस। रेगिस्तान में बनी जानवरों, पौधों और अजीबोगरीब डिजाइन की विशाल आकृतियां।
इनकी सबसे बड़ी पहेली ये है कि ये जमीन से तो ठीक से दिखती ही नहीं। इन्हें पूरा देखने के लिए आपको आसमान में होना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि जब उड़ने का कोई साधन ही नहीं था तो इन्हें बनाया किसके लिए गया था? स्टोनहेंज को तो सब जानते हैं, लेकिन इसके राज आज भी एक एक करके खुल रहे हैं। पहला रहस्य तो यही कि 25-25 टन के पत्थर 240 किलोमीटर दूर से कैसे लाए गए। दूसरा, इसका एस्ट्रोनॉमी से कनेक्शन, जो गर्मियों में सूरज उगने की दिशा से बिल्कुल मेल खाता है। और अब एक नई बात पता चली है कि इन पत्थरों में खास एकॉस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी ये आवाज को किसी कॉन्सर्ट हॉल की तरह गूंजने में मदद करते हैं। हम सब ने ईस्टर आइलैंड की इन मूर्तियों को देखा है और सालों तक दुनिया यही समझती रही कि ये सिर्फ बड़े बड़े सिर हैं, लेकिन जब खुदाई हुई तो पता चला कि असलियत तो कुछ और ही है। इनके पूरे के पूरे शरीर हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं और उन पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी भी है। तो सवाल ये है कि इन्हें जानबूझकर जमीन में क्यों दबाया गया था। अब हम उन जगहों पर चलते हैं जो वक्त की लहरों में कहीं खो गईं। ये हैं समुद्र के नीचे दबे वो सबूत जो उन सभ्यताओं की कहानी कहते हैं जिनका जिक्र सिर्फ कहानियों और मिथकों में मिलता था। जापान के तट के पास पानी के नीचे गोताखोरों को जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। योनागुनी मॉन्यूमेंट। ये एक विशाल शहर जैसा लगता है जिसमें सीधी सीढ़ियां, चबूतरे और एकदम 90 डिग्री के कोण हैं जो कुदरती नहीं लगते। अनुमान है कि ये 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। एक ऐसा समय जब माना जाता था कि इंसान सिर्फ पत्थर के औजार बना रहा था। और ऐसा सिर्फ जापान में ही नहीं है। भारत में गुजरात के तट पर समंदर के नीचे मिली है द्वारका नगरी, वो शहर जिसका जिक्र हम सिर्फ महाभारत की कहानियों में सुनते आए थे, अब एक पुरातात्विक हकीकत बन चुका है। ये खोज हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया भर की दूसरी पौराणिक कथाओं में कितनी सच्चाई छिपी हो सकती है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? एक तरफ है एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, दूसरी तरफ आसमान के सटीक नक्शे और फिर है समुद्र में डूबे हुए पूरे के पूरे शहर। ये सब देखकर एक बात तो साफ है कि अतीत के बारे में हमारी समझ अभी अधूरी है। हर रहस्य, हर पहेली एक सुराग की तरह है जो एक बहुत बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रही है जिसे हम अभी तक देख नहीं पाए हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये सब महज इत्तेफाक हैं या फिर ये सबूत हैं हमारे इतिहास के उस खोए हुए पन्ने के जिसका ज्ञान हम भुला चुके हैं और जिसकी सिर्फ एक हल्की सी गूंज आज हम तक पहुंच रही है? इसका जवाब शायद वक्त की गहराइयों में ही कहीं छिपा है।